Good morning, dear students. Today I am starting your second poem, The True Beauty. The poet of this poem is थॉमस कैरियो. अब ये आपकी सेकंड पोएम है ट्रू ब्यूटी. इसके पोइट हैं थॉमस कैरियो. दिस इज़ द पोएम रिलेटेड टू द ट्रू ब्यूटी. ट्रू ब्यूटी मीन्स सच्ची सुंदरता, जो रियल ब्यूटी होती है उसी से रिलेटेड ये पोएम है. तो फर्स्ट वी रीड अबाउट द पोएम. सबसे पहले हमें पढ़ना है पोएम के बारे में, तभी इसके बारे में पता चलेगा इस पोएम में है क्या. अबाउट द पोएम. The True Beauty is one of the most famous lyric. क्या है ये ट्रू ब्यूटी जो है थॉमस कैरियो का एक लिरिक है, लॉन्ग पोएम जो होती है एक. इन दिस पोएम द पोएट glorifies spiritual beauty and condemn mere फिजिकल ब्यूटी. यानी इस पोएम में पोएट क्या करते हैं, आपकी ट्रू ब्यूटी को ग्लोरीफाई यानी उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, रियलिटी के बारे में कि ट्रू ब्यूटी की उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, फिजिकल ब्यूटी को इग्नोर करते हैं और गलत बताते हैं. द पोएट वॉन्स the lovers of physical charms because they decay with the passage of time. अब किसके बारे में नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं, वो वांस करते हैं लवर्स को, यानी जो आपकी फिजिकल ब्यूटी को देख के जो अट्रैक्ट होते हैं ऐसे लवर्स को पोइट यहाँ पर वार्न्स करते हैं, चेतावनी देते हैं कि वो सिर्फ फिजिकल चार्म्स तो क्या है, डिके हो जाती है, टाइम के अकॉर्डिंग वो डिके हो जाती है. जैसे जैसे टाइम निकलता है जो फिजिकल ब्यूटी है वो तो चेंज हो जाएगी, ऐसे नहीं है जो जैसा है वो वैसा ही रहे. यंग एज में अलग होता है और ओल्ड एज में जाके ब्यूटीफुल पर्सन भी ओल्ड एज में जाके इतना सुंदर नहीं रहता. इसलिए द पैशन ऑफ द लव ऑल्सो डिक्लाइंस. जब टाइम के अकॉर्डिंग जो ब्यूटीफुल पर्सन्स हैं वो उनकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उनका पैशन ऑफ लव, जो सिर्फ ऐसे पर्सन्स जो फिजिकल चार्म्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं, वो भी उनका लव भी डिके हो जाता है, कम हो जाता है. बट कंट्ररी टू दिस स्पिरिचुअल ब्यूटी इज़ परमानेंट. इसके अपोजिट क्या है, जो आपकी स्पिरिचुअल ब्यूटी है, इनर ब्यूटी है, जो आंतरिक सुंदरता होती है वो हमेशा बनी रहती है, यानी परमानेंट होती है, वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं जाती है. जैसे हमारी फिजिकल ब्यूटी ख़त्म होगी, कम हो जाएगी, लेकिन जो आपकी इनर क्वालिटीज़ हैं, इनर ब्यूटी है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है. इट नेवर डाइज. ये कभी नहीं मरती है, यानी ओल्ड एज में भी वो नहीं जाएगी. सो द लव फॉर स्पिरिचुअल ब्यूटी इज़ ऑल्सो परमानेंट. इसलिए जब वो ही ख़त्म नहीं होगी इनर ब्यूटी, तो उसके लिए जो लव है, यानी किसके लिए, हम स्पिरिचुअल ब्यूटी, इनर ब्यूटी के लिए जो लव है वो भी परमानेंट होता है. स्पिरिचुअल मीन्स हियर इनर ब्यूटी, अंदरूनी जो सुंदरता होती है, यही नहीं है रंग रूप देख के बस ये कि ये सुंदर है, यानी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो पर्सन्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं. स्पिरिचुअल ब्यूटी लाइज इन virtues as constancy. यानी स्पिरिचुअल ब्यूटी में क्या होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया था. स्पिरिचुअल ब्यूटी है क्या, यानी पर्सन्स की क्वालिटीज़ ही उसे ब्यूटीफुल बनाती हैं. जेंटलनेस, क्या क्या होती हैं, सज्जनता. सेरेनिटी ऑफ द माइंड, यानी उसके माइंड में जो एक स्टेबिलिटी होती है, जो प्योरिटी होती है, वो ही होती है आपकी इनर ब्यूटी. सो द पोइट praises the beauty of mind and soul and hates physical beauty devoid of virtues. इसलिए पोइट क्या बताते हैं इसमें, जो आपकी ओनली फिजिकल ब्यूटी होती है, बाहरी जो सुंदरता होती है, उसको हेट करते हैं, और कैसी ब्यूटी को लाइक करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, माइंड एंड सोल, माइंड की और आत्मा की सुंदरता को प्रेज करते हैं. सो वी रीड नेक्स्ट टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम. He that loves a rosy cheeks. He means the person. He means the person. He that loves a rosy cheeks. जो persons जो हैं किसको प्यार करते हैं, सिर्फ रोजी चेक्स,
यानी पिंक कलर के जो चीक्स हैं, इट मीन्स फिजिकल ब्यूटी से जो सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं। और अ कोरल लिप एडमायर, और किसकी एडमायर करते हैं तारीफ, कैसे लिप्स, जो कोरल की तरह। कोरल मीन्स यहाँ पर एक मूंगा होता है रेड कलर का, जो एक आपकी ज्वेलरी जिससे बनती है, मूंगा जिसको रेड कलर होता है, उससे कंपेयर किया है यहाँ लिप्स को, उसकी तारीफ करते हैं। यानी पिंक कलर के, रेड कलर के होठ जो होते हैं उनकी तारीफ करते हैं। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, और कैसी आंखें, बड़ी बड़ी काली आंखें, बड़ी बड़ी आंखों की जो तारीफ करते हैं, यानी फिजिकल ब्यूटी की। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, यानी ऐसी ब्यूटी जो है क्या करती है, फ्यूल टू मेंटेन, यानी अपनी जो अट्रैक्शन होता है ब्यूटी को मेंटेन रखने में उसका काम करती है फिजिकल ब्यूटी को। कीपिंग हिज लव, यानी उसको मेंटेन रखती है हमेशा, जो फिजिकल ब्यूटी है वो अट्रैक्शन को मेंटेन रखती है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, लेकिन कब तक, जब आपकी यंग एज है तब तक। एज ओल्ड टाइम, ओल्ड एज में क्या होता है, दीज डिके, ये सब यानी जो फिजिकल ब्यूटी है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिके हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, सो हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स है इंटेंसिटी ऑफ लव, यानी उसकी जो लव की फ्लेम है वो ज़्यादा टाइम तक परमानेंट नहीं रहती है। आपकी जो है अट्रैक्शन जो है ऐसा परमानेंट नहीं रहता है, और क्या होता है, वेस्ट अवे, यानी जो खत्म हो जाता है, डाइज हो जाता है। बट अ स्मूथ एंड, इट इज़ अ सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन कैसा, स्मूथ मीन्स चिकने से होता है, लेकिन यहाँ शार्प माइंड से है, शार्प माइंड, और स्टीड फास्ट माइंड जो बहुत ही तेज दिमाग और जेंटल माइंड होता है। जेंटल थॉट्स, कैसे विचार जो हैं इंसान के, सज्जन विचार, अच्छे जो विचारों वाला है। एंड काम डिजायर्स, और उसकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो भी कैसी रहती हैं, काम रहती हैं, कूल रहती हैं, वो डिजायरस पर्सन ज़्यादा नहीं होता है। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जिसका हर्ट हमेशा इक्वल रहता है, लव कंबाइंड, इक्वल मीन्स ऐसा है जैसे यंग एज में भी सेम है, और जो फिजिकल ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट नहीं होता, और हर टाइम जिसका लव जो है इक्वल रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें ये नहीं है कि जिसको सुंदर देखा है उसी को देख के अट्रैक्ट होना। ओल्ड एज में यानी इक्वल रहती है उसकी। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, इस तरह की जो ब्यूटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इट मीन्स इनर ब्यूटी, वो हमेशा परमानेंट होती है, वो कभी भी, डाइंग फायर्स वो कभी ख़त्म नहीं होती है। वेयर दीज आर नॉट आई डेस्पाइस, लेकिन वेयर दीज आर नॉट, ऐसी जो क्वालिटीज़ हैं, ऐसी इनर ब्यूटी जहाँ पर नहीं होती, जो नहीं होती, आई डेस्पाइस, तो वहाँ पर पोइट क्या कहते हैं, आई मीन्स हियर पोइट थॉमस कैर्यू, डेस्पाइस, वो उसको हेट करते हैं, इग्नोर करते हैं, ऐसी ब्यूटी जहाँ पर नहीं है माइंड की, सोल की और थॉट्स की, फीलिंग्स की, वहाँ पर इनर ब्यूटी नहीं है, तो ऐसे को वो हेट करते हैं, लाइक नहीं करते। लवली चीक्स और कोरल लिप्स आर आइज, और आइज, वो ऐसे चीक्स को जिनमें कि आपकी इनर ब्यूटी नहीं है जिस पर्सन में, यानी ऐसे पर्सन्स को वो डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, जो सिर्फ फिजिकल ब्यूटीफुल हैं, देखने में सुंदर हैं, लेकिन माइंड कैसा है, विकेड माइंड, शैतानी दिमाग है और उनका, और जो अच्छे पर्सन्स नहीं है। अब अच्छा है पर्सन या बुरा है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, उस पर्सन्स की क्वालिटी के बेस पर करते हैं कि उसकी, उसमें कैसी क्वालिटी है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, यानी तभी हम डिसाइड करते हैं कि कौन पर्सन कैसा है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू वर्क ऑफ दिस पोएम।